जय हिंद। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई शानदार रूप से करते होंगे। जैसा कि अभी तक हमने हीरा क्लासेस पर हिंदी के संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जान लिया था। एग्जाम पैटर्न क्या है, न्यू सिलेबस क्या है, कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं, बेस्ट बुक क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जान लिया था। अगर आपने पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं तो आज ही हमारे चैनल को विजिट कीजिए और पिछले क्लास की वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में जानेंगे। हिंदी शब्द आए कहां से है, हिंदी शब्द जो है किस नदी के नाम से लिया गया है, हिंदी शब्द के पिता कौन है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। एक तो आज के क्या जानेंगे, एक तो भाषा के रूप में हम लोग जानेंगे, लैंग्वेज भाषा के रूप में, और व्याकरण के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। लैंग्वेज एंड ग्रामर, लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में, भाषा एवं व्याकरण के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। ठीक है। हिंदी के जो सिलेबस है हमारा, हिंदी के जो हमारा सिलेबस है वो दो पार्ट में बटा हुआ। कौन कौन से? हिंदी का जो हमारा सिलेबस है, हिंदी का जो हमारा सिलेबस है, हिंदी का जो हमारा सिलेबस है, हिंदी का जो सिलेबस है, आप चाहे 10th में है, 11th में है, 11th में है, 12th में, हिंदी का सिलेबस जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो बुक के रूप में, एक तो बुक के रूप में, एक तो बुक के रूप में, और दूसरा क्या है? ग्रामर के रूप में, ग्रामर के रूप में, ग्रामर के रूप में। एक बुक के रूप में और एक ग्रामर के रूप में। सबसे बड़ा पार्ट हमारा कौन सा होता है? आप चाहे 10th में है, 11th में है, 12th में है, सबसे बड़ा पार्ट किसका? ग्रामर का होता है। किसका होता है? ग्रामर का होता है। ग्रामर से लगभग 60% ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला करके लगभग 60% मार्क्स का पूछा जाता है। लगभग 60% का मार्क्स ग्रामर से पूछा जाता है। इसलिए हमें ग्रामर में 100% पहले ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़ना है। कितना? 100% हम लोगों को ग्रामर में अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? ग्रामर में अच्छी तरह से 100% पढ़ना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हिंदी, आज हम लोग हिंदी के दो चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। हिंदी के दो चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। हिंदी के दो चीजों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। एक तो भाषा के रूप में, एक तो भाषा के रूप में जानेंगे, एक तो भाषा के रूप में, एक तो भाषा के रूप में और दूसरा व्याकरण के रूप में। क्या? व्याकरण के रूप में। एक तो भाषा के रूप में और दूसरा व्याकरण के रूप में। क्या जानने वाले? एक तो भाषा के रूप में हम लोग अच्छी तरह से जानने वाले हैं और एक व्याकरण के अच्छी तरह से जानने वाले हैं। ये हिंदी जो शब्द है किस नदी के नाम से लिया गया है? ये हिंदी जो है शब्द है किस नदी के नाम से लिया गया है? हिंदी जो शब्द है सिंधु नदी के नाम से लिया गया। किस नदी के नाम से? सिंधु नदी के नाम से लिया गया। हिंदी जो शब्द है सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। और इधर इसके आसपास के जो लोग थे, सिंधु नदी के जो आसपास के लोग रहते थे, सिंधु नदी के आसपास के जो लोग रहते थे, वो लोग स्व को क्या पढ़ते थे? ह पढ़ते थे। सिंधु नदी को क्या पढ़ते थे? स्व को ह पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? स्व को ह पढ़ते थे। इसलिए सिंधु नदी को वो लोग क्या बोलते थे? सिंधु नदी को वो लोग क्या बोलते थे? हिंदू नदी बोलते थे। सिंधु नदी को वो लोग क्या पढ़ते थे? ओ सॉरी, यहाँ गलती हो गया। सिंधु नदी को वो लोग क्या पढ़ते थे? सिंधु नदी को वो लोग क्या पढ़ते थे? हिंदू नदी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? हिंदू नदी पढ़ते थे। हिंदू नदी पढ़ते थे। सिंधु नदी को क्या पढ़ते थे? हिंदू नदी पढ़ते थे। स्व को वो लोग क्या पढ़ते थे? हिंदू नदी पढ़ते थे। ठीक है कि यहाँ क्या? हिंदू नदी पढ़ते थे, हिंदू नदी पढ़ते थे। और ये आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास के जो क्षेत्र थे, ये आसपास के जो क्षेत्र थे, ये आसपास के जो क्षेत्र थे, ये आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते थे वो लोग? हिंदुस्तान बोलते थे। हिंदुस्तान बोलते थे। हिंदुस्तान क्या बोलते थे? आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। हिंदुस्तान, हम लोग इसी हिंदुस्तान में रहते हैं। अब देखते हैं ये हिंदी जो शब्द है, ये हिंदी जो है, ये हिंदी जो शब्द है, हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी के पिता कौन है? आधुनिक हिंदी के पिता कौन है? आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी के पिता कौन है? आधुनिक हिंदी के पिता, आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदू के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु
भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के पिता कहा जाता है। आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और क्या है, हिंदी जो है, हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हम लोग हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। कितना? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे बेसिक तथ्यों के बारे में है जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, तो देखते हैं वही क्या, यही है हिंदी। क्या है? हिंदी एक भाषा है हमारा। क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी जो है, हिंदी जो शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द हिंद से आया है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंद से आया है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। यह भारत का राजभाषा है। हिंदी जो हमारा है भारत का क्या है? राजभाषा है। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा जैसे पूछा जाएगा भाषा क्या है, हिंदी जो है, हिंदी एक भाषा है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हिंदी शब्द क्या है? हिंदी शब्द क्या है? एक भाषा है। हिंदी शब्द क्या? हिंदी शब्द एक भाषा है। आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी जो शब्द है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, जो कि हिंद से आया है। कहां से आया है? हिंद से आया है। सिंध को वो लोग क्या पढ़ते थे? हिंद पढ़ते थे। हिंदू नदी कहते थे। सिंधु नदी को वो लोग हिंदू नदी पढ़ते थे। इसीलिए हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंद से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। इसका क्या अर्थ क्या है? सिंधु नदी की भूमि। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप लोग देख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का फोटो यही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ बेसिक तथ्य है जो जानना आप लोगों को सभी को जरूरी होता है। यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। यह विश्व के सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक चीनी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? सबसे अधिक चीनी भाषा बोली जाती है विश्व में, मतलब कि दुनिया में सबसे अधिक चीनी भाषा बोली जाती है। सबसे अधिक जगह विश्व में, सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक जगह जो है, सबसे अधिक जगह जो बोला जाता है, सबसे अधिक जगह क्या होता है? अंग्रेजी भाषा बोली जाता है। अंग्रेजी भाषा बोली जाते हैं। अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोला जाता है? अंग्रेजी भाषा बोली जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। क्यों? क्योंकि हिंदी का जो अधिकांश शब्द जो है संस्कृत से ही लिया गया है। अधिकांश शब्द संस्कृत से ही लिया गया है। इसलिए हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। अब आता है हिंदी का भी एक परिवार होता है। हिंदी का क्या है? हिंदी का भी एक परिवार आता है। हिंदी जो है, हिंदी आर्य भाषा परिवार में आता है। अब लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हिंदी किस भाषा परिवार में आते हैं? हिंदी किस भाषा परिवार में आते हैं? हिंदी जो है आर्य भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। यही कुछ बेसिक तथ्य था हिंदी के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं भाषा कहते किसको है। भाषा की परिभाषा। भाषा कहते किसको है? जैसे हम लोग बोलते हैं ये एक प्रकार के क्या है? भाषा ही तो हुआ। भाषा कहते किसको है? भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार का माध्यम है। भाषा एक प्रकार का क्या? माध्यम हुआ। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को दूसरे तक व्यक्त कर सकते हैं। क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए
आपस में लोग अपने भाव विचार को दूसरों तक व्यक्त करते हैं, इसी को तो भाषा कहते हैं। अब देखते हैं भाषा के प्रकार के बारे में जानते हैं। भाषा के कितने प्रकार है? भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। भाषा जो है, भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? भाषा 3 प्रकार के होता है। एक मौखिक भाषा, एक मौखिक भाषा, एक मौखिक भाषा, एक मौखिक भाषा हो गया, मौखिक भाषा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा लिखित भाषा, लिखित भाषा, लिखित भाषा। दूसरा क्या हुआ? लिखित भाषा। तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा हुआ। क्या हुआ? सांकेतिक भाषा हुआ। पहला क्या है? मौखिक भाषा। जैसे हमने मुंह से बोला मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हुआ? मौखिक भाषा हुआ। जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हुआ? ये एक लिखित भाषा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला, ये क्या हुआ? एक लिखित भाषा हो गया। मैंने मुंह से बोला, ये क्या हुआ? मौखिक भाषा हो गया। मुंह से जो प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जैसे कि कोई अगर गूंगा है, वो तो बोल नहीं सकता, उसे भूख लगा, चोट लगा, वो तो इशारा करके ही तो बताता है, उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं, जो इशारा द्वारा हमें समझाता है। अब देखते हैं इन्हीं के बारे में। क्या है? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बोल करके प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा क्या है? बोल करके प्रकट किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं मौखिक भाषा क्या है? बोल करके प्रकट किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है सांकेतिक भाषा, लिख करके प्रकट किया जाता है। जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे साथियों, ये क्या हुआ? लिखित भाषा हुआ, लिख करके प्रकट किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं लिखित भाषा क्या है? लिख करके प्रकट किया जाता है। अब क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा संकेत या इशारा द्वारा प्रकट किया जाता है। क्या? संकेत या इशारा द्वारा प्रकट किया जाता है। संकेत या इशारा द्वारा प्रकट किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ, इसी को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अब हमें कुछ परिभाषाएं पढ़ना चाहिए, जो आप सभी को पता होना बहुत ही जरूरी है। क्या? पहला क्या है? मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा, 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 राजभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, और क्या है? राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, और क्या? क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। ये कुछ परिभाषाएं, ये कुछ बेसिक परिभाषाएं जो हमें याद होना बहुत जरूरी है। आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी होता है। इनसे भी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाता है। अब देखते हैं हम लोग मातृभाषा कहते किसे है? मातृभाषा कहते किसको है? मातृभाषा क्या है? मातृभाषा जो भाषा हम अपने माँ या परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। वही है जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। मैं आप सब कोई माँ से कोई न कोई तो भाषा सीखे ही होंगे, उसी को तो क्या कहते हैं? उसी को तो मातृभाषा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को मातृभाषा कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या है? बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। आसपास के लोग जो बोलते हैं उसी को तो बोली कहते हैं। जहां हम लोग रहते हैं, वो जहाँ के लोग आसपास में बोलते हैं उसी को बोली कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं इकट्ठे आसपास के भाषा को ही बोली कहते हैं। स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या है? राजभाषा। राजभाषा कहते किसको है? राजभाषा कहते किसको है? सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। बिहार में राजभाषा हमारा क्या है? बिहार में हमारा हिंदी राजभाषा है। क्या है? बिहार में हमारा हिंदी राजभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज में जिसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी को नोटिस भेजना है, वो तो हिंदी में ही तो लिख करके भेजना है।
किसी को नोटिस भेजना, सरकारी कामकाज में के उपयोग में आता है अच्छी तरह से। जैसे दस्तावेज हो गया, आधार कार्ड बनाना, इन सभी चीजों में राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुसूची 8 में संविधान के अनुसूची 8 में संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार जो है इन्हीं 22 भाषाओं में पूरे भारत में इन्हीं 22 भाषाओं में हम लोग राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या है राष्ट्रीय भाषा? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय भाषा बोली जाती है, राष्ट्रीय भाषा। परंतु यह भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अपवाद में हम लोग लिखेंगे इसको, अपवाद में इसको लिखेंगे। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। परंतु यह भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या? राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। परंतु यह भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर कोई आप लोगों को पूछे तो हिंदी की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हमारे भारत में राष्ट्रीय भाषा क्या है, आप लोग क्या बोलिएगा? हमारे भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या है? कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जैसे हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी क्या हुआ? मोर हुआ। राष्ट्रीय फल क्या हुआ? आम हुआ। राष्ट्रीय पशु क्या हुआ? बाघ हुआ। उसी तरह राष्ट्रीय भाषा जो है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। लेकिन अपवाद में आता है, यह भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु यह भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय भाषा या नोट में है क्या? भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। क्या है? भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया है। वही है, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया। ठीक है, संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा माना गया है। संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा माना गया, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में कर सकते हैं। जिसका प्रयोग राज्य की सरकार सरकारी कामकाज में कर सकते हैं। राज्य की सरकार सरकारी कामकाज कर सकते हैं इन्हीं 22 भाषाओं में। पूरे भारत में इन्हीं 22 भाषा जो है, इन्हीं 22 भाषाओं में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमें आईडी कार्ड बनाना है तो इन्हीं 22 भाषाओं में से हमें बनाना होगा, इससे अदर नहीं बना सकते। 22 भाषाओं को ही संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, आधिकारिक रूप से इसके मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए, क्या है, किसी भाषा को लिखने के लिए जिस शब्द या संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे उस भाषा का क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उस भाषा का क्या कहते हैं? उसे उस भाषा का लिपि कहते हैं। उसे उस भाषा का
लिपि कहते हैं। ये क्या हुआ, ये भाषा हो गया और इसके ये लिपि हो गया। ये इसका भाषा हो गया और ये लिपि हो गया। जैसे हिंदी, अगर हमें इंग्लिश लिखना है इसका इसके भाषा क्या, इसका लिपि क्या, यही तो इसका संकेत है। इस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। क्या, संकेत। संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है, उसे लिपि कहा जाता है। लिपि के बारे में, लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है, उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हमें इंग्लिश लिखना है, इसका संकेत क्या हुआ है, संकेत ये संकेत ही तो हुआ, ये संकेत या चिन्ह ही हुआ। जैसे हमें हिंदी लिखना है, हिंदी का संकेत क्या हुआ, संकेत ये हुआ, हिंदी का संकेत ये हुआ, संकेत ये हुआ। जैसे हिंदी का संकेत ये हुआ, इसको क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। इसका इनका क्या, इसका क्या, देवनागरी है। लिपि कौन सा, देवनागरी है। ये इसका रोमन है, अंग्रेजी का रोमन है। और हमें उर्दू को तो हमको लिखने नहीं आता है, लिखना तो हमें आता नहीं। उर्दू का ये संकेत या चिन्ह हुआ, ये इंग्लिश का चिन्ह हुआ, ये हिंदी का चिन्ह हुआ। और ये आता है पंजाबी, पंजाबी कुछ ऐसे आता है। अब वही देखते हैं। ओ भाई, क्या है, लिपि। ये इसका क्या हुआ, भाषा हुआ, और ये इसका लिपि हुआ। ठीक है, हिंदी जो है, हिंदी भाषा का लिपि क्या है, हिंदी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी है। हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है, देवनागरी है। संस्कृत भाषा का लिपि कौन सा हुआ, संस्कृत का भी देवनागरी है। नेपाली भाषा का भी, नेपाली भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी है। ये तीनों का एक ही है, ये तीनों का एक ही है। अब अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी की लिपि कौन सा है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। और उर्दू का क्या है, फारसी है। उर्दू का लिपि कौन सा है, फारसी हुआ। पंजाबी का गुरुमुखी है। बस आप लोग इतना लिपि याद कर लीजिए, इनसे ही एक आध क्वेश्चन तो आप लोगों का एग्जाम में बन ही जाएगा। बस इतना ही याद कर लीजिए, इतने ही लिपि, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है, व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण कहते किसको है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना व बोलना सीखा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना व बोलना सीखा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना व बोलना सीखा जाता है। अब देखते हैं व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। हमें पढ़ने कितने, हमें पढ़ना 4 ही है। ये 5वां जो प्रकार है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। किसी किसी पुराने में जो सिलेबस है उसमें रहता है, लेकिन हमें व्याकरण में छंद विचार नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, हमें वर्ण विचार पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है और चिन्ह विचार पढ़ना है। ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज है। ये अपने आप में एक चैप्टर है। हम लोग क्या पढ़ा, व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के कितने, 5 प्रकार है। हमें पढ़ने कितने, हमें पढ़ने मात्र 4 ही प्रकार है। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार, और कुछ नहीं। और एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। हमने क्या पढ़ा, हिंदी के कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में जाना। हिंदी शब्द क्या है, हिंदी के पिता कौन है, इन सभी, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग वर्ण विचार से अगले क्लास में हम लोग वर्ण विचार से अगले क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में वर्ण विचार हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।